नमस्कार स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के बारे में। ओके, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर्स क्या होते हैं, इनका क्या रोल होता है। ठीक है, तो करीब करीब आप हर तरह की लैंग्वेज देखें, चाहे सी लैंग्वेज हो, C++ हो, जावा हो, ओके, पाइथन हो, ओके, किसी भी तरह की लैंग्वेज, जैसे विजुअल बेसिक है, ओके, VB.NET है, इन सभी के अंदर करीब करीब 90% यदि अपन बात करें तो एक ही तरह के ऑपरेटर्स यूज आते हैं। ओके, तो ऑपरेटर्स होते क्या बेसिकली, है ना। तो ऑपरेटर की यदि अपन बात करें तो बहुत सिंपल सी चीज़ है। जैसे मान लीजिए मैंने कहीं कहा कि 10 + 20, ओके, तो इसका रिजल्ट हमें क्या मिला, 30 मिला। तो देखिए 10 और 20 ये आपका डेटा हो गया। इन डेटा पे ये जो बीच में आपको दिख रहा है प्लस, ये एक ऑपरेशन परफॉर्म करवा रहा है एडिशन का, तो ये आपका कहलाएगा ऑपरेटर। ओके, तो ऑपरेटर क्या करता है, दिए गए डेटा पर ऑपरेशन परफॉर्म करवाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि यूजिंग ऑपरेटर परफॉर्म, ओके, परफॉर्म सम ऑपरेशन, ठीक है, ऑन गिवन डेटा, ऑपरेशन ऑन गिवन डेटा। जो भी हम डेटा देते हैं या जो भी आप डेटा आइटम्स यहाँ पे देते हैं, उनके ऊपर ये कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करवाता। और ये जो ऑपरेशन का जो नेचर होगा, किस तरह का होगा, वो डिपेंड करेगा कि ऑपरेटर कैसा है ना। अब ऑपरेटर जैसे प्लस है तो एडिशन करेगा, सब्ट्रैक्शन है तो वो सब्ट्रैक्शन का वहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म होगा, मल्टीप्लिकेशन वाला है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवीज़न है, रिमाइंडर है, ठीक है, कई तरह के है ना ऑपरेटर्स हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये सारे के सारे जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाते हैं उन्हें हम ऑपरेटर्स कहते हैं। ओके, एक यहाँ पर देखिए, जैसे ये तो आपका ऑपरेटर हो गया, और ये जो होंगे इन्हें ऑपरेंड्स कहा जाएगा। ठीक है, ये आपके ऑपरेंड्स होंगे आपके, ये आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। और ये आपका ऑपरेटर हो गया। इस तरह से ऑपरेटर और ऑपरेंड का जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक एक्सप्रेशन बनती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन या ग्रुप ऑफ ऑपरेंड एंड ऑपरेटर, है ना, इज नोन एज एन एक्सप्रेशन। उसे हम एक एक्सप्रेशन कहते हैं, एक तरह से समीकरण बनता है आपका। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑपरेटर्स के टाइप्स में। सबसे पहला टाइप आ गया आपका मैथमेटिकल ऑपरेटर। ओके, मैथमेटिकल ऑपरेटर, गणितीय ऑपरेटर जिसे हम कहते हैं। ओके, इसे हम अर्थमेटिक ऑपरेटर भी कहते हैं। ओके, अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब ये अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, बेसिकली देखिए बहुत सिंपल सा, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ओके, डिवीज़न हो गया, ये आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर हो गया, है ना, रिमाइंडर ऑपरेटर भी हम कह सकते हैं यहाँ पर। ये जो ऑपरेटर होता है इनका जनरली जो बिहेवियर होता है वो डेटा के नेचर पे ऊपर होता है। जैसे मैंने अभी बात की यहाँ पर कि किस तरह का ऑपरेशन होगा डिपेंड करेगा उस ऑपरेटर पे। अब यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जैसे मान लीजिए कि मैंने वहाँ पर 10 + 20 कहा, है ना, तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट आया आपका 30 आया। और यहाँ पर मैंने इस तरह से डेटा दिया 10.00 प्लस, है ना, 20.00, तो मेरे पास रिजल्ट आया 30.00, है ना। यहाँ पे पॉइंट में 25 होता तो यहाँ पे रिजल्ट भी आपका 30.25 आता। ओके, तो ये तो आपके कौन से डेटा हो गए, इंटीजर तरह के हो गए, है ना, इंटीजर डेटा टाइप्स की बात कर रहे हैं। और ये आपके फ्लोट हो गए, है ना, या रियल जिसे कहते हैं आप, है ना, तो रियल डेटा टाइप्स हो गए। तो अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स होंगे तो इनका ऑपरेशन तो वही होगा, लेकिन जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट उनके नंबर सिस्टम जो भी आपके है, इंटीजर है यानी डेटा टाइप्स, ओके, कैसा नंबर है, ओके, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या वो फ्रैक्शनल को सपोर्ट कर रहा है या फ्रैक्शनल को सपोर्ट नहीं कर रहा है, यानी पॉइंट वैल्यू को वो सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे फ्लोट पॉइंट को सपोर्ट करता है तो पॉइंट तक वहाँ पे कैलकुलेशन होगा, और इंटीजर पॉइंट को सपोर्ट नहीं करता इसलिए नहीं होगा। यदि पॉइंट वहाँ दे भी दिया तो वो उसे क्या करेगा, ट्रंकेट कर देगा, उसे अवॉइड कर देगा। ठीक है, ये बेसिकली ध्यान रखें। तो ये एडिशन का काम हो गया जैसे, है ना, इस तरह से। ओके, यदि हम सब्ट्रैक्शन की बात करें तो जैसे 10 - 5 किया तो हमें रिजल्ट मिला 5 यहाँ पे, है ना। जैसे यहाँ पर आप 10.00 माइनस जैसे 5.50 कहते, है ना, तो यहाँ पर हमें रिजल्ट क्या मिलता, 4.50। जबकि यहाँ पर मैं 5.50 कहता तो यहाँ पर ये रिजल्ट 5 ही देता। क्यों, क्योंकि ये पॉइंट वैल्यू को सपोर्ट ही नहीं करता इंटीजर, इसलिए वो रिजल्ट आपका
इंटीजर में ही आएगा। ओके, इसी तरह से 10 इंटू 5 कहा हमने तो 50 रिजल्ट आ गया। यहाँ पर 10.00 है ना। प्रेजेंटेशन तरीका कुछ इस तरह से होगा, तो ये विशेष तौर पे आप ध्यान रखें। ओके, इस तरह से जैसे मान लीजिए 10 डिवाइड जैसे हमने 2 कहा तो रिजल्ट कितना मिलेगा हमें कि 5 टाइम्स यहाँ पर। ओके, इसी तरह से जैसे मान लीजिए वहाँ पे 11 डिवाइड 2 होता तो भी रिजल्ट यहाँ पे क्या मिलता हमें 5 ही मिलता। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट को सपोर्ट करता नहीं है, इसलिए वहाँ पर यही रिजल्ट हमें मिलेगा इस तरह से। क्लियर? तो ये बेसिकली चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पर होता कि 10.00 डिवाइड 2.00 तो हमें रिजल्ट मिलता 5.00। 11.00 डिवाइड 2.00 कहते। तो अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन 5 टाइम्स तो गया, उसके बाद क्या होता वहाँ पर नेक्स्ट जैसे 11 है, यहाँ पे मैं बेसिक यूँ बता देता हूँ जैसे ऐसे कि 2 है ना, ये 5 टाइम्स हो गया है ना, यहाँ पे 1 आया तो अब देखिए ये तो पॉइंट को सपोर्ट करता है तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा और ये 0 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम वापस से 5 पॉइंट है ना, तो इस तरह से और ये 0 यहाँ पे तो रिजल्ट आपका आ जाएगा 5.50। ओके, तो इस तरह से यहाँ पर हम क्या करेंगे इसका प्रेजेंटेशन देंगे। जैसे हम बात करें यहाँ पर रिमाइंडर यानी मॉड्यूलस ऑपरेटर की, जैसे मान लीजिए मैंने 10 दिया यहाँ पे। ओके, और 10 रिमाइंडर 5 किया मैंने, तो देखिए अब जैसे यहाँ पे ये 10 है ना, तो यहाँ पर है ना 2 टाइम्स। ओके, रिमाइंडर कितना आया कि 0 आया यहाँ पे। अब यहाँ पे 11 रिमाइंडर 5 होता है ना इस तरह से, तो यहाँ पर कितना आता रिमाइंडर आपका 1 आता आपका। ठीक है, यहाँ पर जैसे 12 रिमाइंडर 5 होता तो रिजल्ट कितना आता है यहाँ पर 2 आपका रिमाइंडर आता है ना, क्योंकि पॉइंट को सपोर्ट करता नहीं है इसलिए ये इस तरह से आपको मिलेंगे। लेकिन यही चीज़ यहाँ पर होती जैसे 10.00 है ना रिमाइंडर 5, जैसे यहाँ पर 11.00 रिमाइंडर मान लीजिए 5 है ना 0.00 है ना, यहाँ पर जैसे 12.00 रिमाइंडर 5.00। ओके, तो आपको क्या रिजल्ट मिलता देखिए कि यहाँ पर यदि हम इसे फ्लोट मानते हैं तो यहाँ पे क्या है फ्लोट ही है एक तरह से, तो पॉइंट यहाँ पे चला जाता है, ये 0 यहाँ ट्रांसफर होता, अब ये तो 0 इस तरह से चलता जाएगा तो इनका आंसर आपका इन्फिनिटी आता है। ये अनंत तक चलते ही रहते, रुकता ही नहीं है कैलकुलेशन। इसलिए यहाँ पर हमें ये समझना ज़रूरी है कि फ्लोट जो होते हैं आपके, या हम कह सकते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर या मॉड्यूलस ऑपरेटर फ्लोट के साथ वर्क नहीं करते हैं। ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। तो इस तरह की कोई कैलकुलेशन यदि आ जाए कहीं पे भी आप यदि प्रोग्रामिंग में करते हैं तो वो इन्फिनिटी आपका अनंत तक चलता रहेगा, वो कभी समाप्ति नहीं होगा। तो ये बेसिकली थोड़ा सा ध्यान रखें आप, है ना। तो जब भी आप रिमाइंडर ऑपरेटर की वर्किंग करें तो वहाँ पर हम इंटीजर्स डेटा टाइप्स को ही वहाँ पर यूज़ करेंगे। ओके, जैसे ऑड इवन आपको नंबर निकालना है कि दी गई संख्या ऑड है कि इवन है, तो आप इस रिमाइंडर के बेस पे आप ऑड इवन निकाल सकते हैं कि 0 होगा तो वो आपका इवन होगा और 1 होगा तो वो आपका ऑड होगा। यहाँ पर आपका 0 1 कुछ आएगा ही नहीं, है ना, तो हम यहाँ पे नहीं बता सकते। ओके, तो ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं आपके जो इस तरह से वहाँ पे वर्किंग होगी आपकी। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें रिलेशनल ऑपरेटर की। ओके, जैसे रिलेशनल ऑपरेटर ओके तो देखिए जैसे नाम से ही पता लग रहा है रिलेशन बताने वाले, तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या करेंगे, दो जो भी आपके डेटा टाइप्स होंगे उनके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करेंगे, कंपैरिजन कह सकते हैं। वहाँ पर इस तरह से कैलकुलेशन करते हैं आपके, है ना, कि कोई संख्या किसी से बड़ी है, दो संख्या दे रखी है, बड़ी तो नहीं है, बराबर तो नहीं है, ठीक है, बराबर है भी कि नहीं, है ना, कहीं वो बराबर या ग्रेटर या इक्वल, इस तरह का कंपैरिजन होगा यहाँ पे। तो रिलेशनल ऑपरेटर जनरली क्या करते हैं आपके कंपैरिजन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो परफॉर्म कंपैरिजन, ओके, कंपैरिजन ऑपरेशंस, ओके, इस तरह से वहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेशंस वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, कंपेयर करते हैं दो संख्याओं को, है ना, जो भी आपके नंबर्स दे रखे हैं या आप किसी भी तरह के डेटा टाइप्स वहाँ पे यूज कर रहे हैं, ओके, नंबर्स के लिए। तो देखिए रिलेशनल ऑपरेटर की बात करें तो जैसे ये आपका ग्रेटर देन होता है आपका, है ना, इसी तरह से ये आपका लेस देन होता है, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलेंगे इसे, ये लेस देन और इक्वल टू बोलेंगे, है ना, यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू बोलेंगे। नॉट इक्वल टू को हम प्रोग्रामिंग में नॉट एंड इक्वल टू इस तरह से यूज करेंगे। ओके, इक्वल टू की बात करें तो ये इक्वल टू आपका होगा, है ना, इक्वल्स टू ऑपरेटर इस तरह से होगा। सिंगल इक्वल यूज़ नहीं करना, वो प्रोग्रामिंग के अंदर वहाँ पर एक असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह ट्रीट होता है। ओके, तो ये आपका कंपैरिजन मतलब सारे कंपैरिजन ऑपरेटर हो गए, है ना, इक्वल्स टू हो गया आपका। तो इस तरह से रिलेशनल जो भी एक्सप्रेशन होगी, जैसे यहाँ पर ये सारी की सारी इंटीजर एक्सप्रेशंस हो गई या इन्हें इंटीग्रल एक्सप्रेशन भी कहते हैं। ओके,
तो जो भी पर्टिकुलर ऑपरेटर आएगा वैसी वो एक्सप्रेशन बन जाएगी। जैसे यहाँ पे भी क्या होगा कि ये जो ऑपरेटर्स आ रहे हैं तो उस तरह की एक्सप्रेशन बन जाएगी। अब जैसे मैंने वहाँ पर ये कह दिया कि 10 greater than 2 है ना, तो 10 greater than 2, तो रिजल्ट इसका हमेशा क्या मिलेगा, या तो ट्रू में मिलेगा या फॉल्स में मिलेगा। और ये ट्रू एंड फॉल्स क्या होती है, आपकी लॉजिकल वैल्यू होती है। और ये लॉजिकल वैल्यू दो होती है, एक होती है ट्रू, ठीक है, TRUE ट्रू, और एक होती है आपकी फॉल्स, ठीक है। ये दो आपकी, यानी रिलेशनल एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा ट्रू एंड फॉल्स में ही होगा। इसके अलावा कभी भी आपका दूसरा रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर आपको वैल्यूज़ मिल रही थी वैसे नहीं मिलेगी। जैसे हमने यहाँ पे कह दिया कि 10 less than 2, तो रिजल्ट आपका मिलेगा फॉल्स। ये प्रेजेंटेशन तरीका है ट्रू एंड फॉल्स को लिखने का, लॉजिकल वैल्यू को। जैसे हमने कहा कि 10 greater than 10, क्या 10 10 से बड़ा है, नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा कंडीशन फॉल्स हो गई आपकी, है ना, रिजल्ट फॉल्स आ गया। जैसे हमने कहा 10 greater than और इक्वल टू 10, अब देखिए यहाँ पर ग्रेटर नहीं है लेकिन इक्वल तो है, तो रिजल्ट आपका हमेशा क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा, है ना। ये बेसिकली ध्यान रखें आप। जैसे हमने कहा 10 greater than इक्वल टू 20, अब यहाँ देखिए 10 बड़ा है क्या बराबर है 20 से, दोनों ही केस नहीं है ना, कि 10 बड़ा है 20 से, नहीं है, कंडीशन फॉल्स। क्या इक्वल है 20 से, नहीं है, तो यहाँ पर ये रिजल्ट आपको फॉल्स मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने कहा कि 10 इक्वल टू 20, क्या 10 इक्वल है 20 के, नहीं है, तो कंडीशन क्या मिलेगी, फॉल्स मिलेगी। हमने यहाँ पे कहा 10 इक्वल टू 10, है ना, तो कंडीशन क्या हो गई आपकी, ट्रू। हाँ, 10 जो है वो 10 के इक्वल है। तो ये इस तरह से ये सारी की सारी आपकी रिलेशनल एक्सप्रेशन बन गई आपकी, ठीक है। तो ये बेसिकली आप थोड़ा सा ध्यान रखें यहाँ पर, ओके। तो ये जो ऑपरेटर्स हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए वो बेसिकली आपके दो ऑपरेटर्स हैं यहाँ पर। एक मैथमेटिकल ऑपरेटर हो गया आपका, ठीक है, और एक आपका रिलेशनल ऑपरेटर हो गया, ठीक है। बाकी रिमेनिंग ऑपरेटर्स हम नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर हम देखेंगे, ओके, कि कौन कौन से ऑपरेटर्स आपके और होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन ऑपरेटर्स के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रेजेंटेशन थोड़ा सा आप ध्यान रखें ये, थैंक यू।